हेलो दोस्तों, आज मैं आपको क्लोनिंग प्रोसेस के बारे में बताना चाहता हूँ। क्लोनिंग और या तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये नॉलेज या ये वीडियोस आप केवल इंटरमीडिएट और नीट्स के एग्जामिनेशंस में यूज़ कर सकते हैं। इस प्रोसेस को जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हर तरीके के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दरअसल ये एक बेसिक्स नॉलेज है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू। सबसे पहले हम इसके प्रोसेसेस के बारे में जानते हैं। क्लोनिंग प्रोसेस के ज़्यादा टाइम नहीं लेना है हमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट इज कट आउट बाय आरई। आरई क्या चीज़ होता है, ये चीज़ें आप पढ़े हो या ना पढ़े हो, पर हम आपको ज़रूर बताना चाहते हैं कि आरई दरअसल होता क्या है। अगर हम आरई की बात करें तो आरई आपका एक तरीके का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है जो कि किसी भी डीएनए सीक्वेंसेस को एक सही सीक्वेंस या एक सही प्लेस से काटने का काम करता है। इसका पूरा नाम होता है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। इसे हम बायोलॉजिकल सीजर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा पॉइंट हम कहते हैं होस्ट प्लाज्मिड इज कट विद सेम आरई। हम जैसा कि मैंने बताया कि रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज डीएनए सीक्वेंसेस या प्लाज्मिड को काटने का काम करता है। तो प्लाज्मिड क्या चीज़ होती है, आपके मन में तुरंत ये सवाल उठा होगा। तो प्लाज्मिड के बारे में बताना चाहूँगा। प्लाज्मिड एक तरीके का जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है, जिसका काम जो कि एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है जिसका काम डीएनए की खूब ढेर सारी कॉपियाँ बनाना होता है। तो अगर हमें किसी चीज़ का मुझे अगर माइस की कॉपीज़ बनानी हो, माइस के डीएनए की ढेर सारी कॉपीज़ बनानी हो, तो हमें उसके माइस के डीएनए को किसके अंदर ट्रांसफ़र करना पड़ता है, प्लाज्मिड के अंदर। अगर अब हमें मान के चलो एक एग्जांपल ले लें, अगर हमें किसी डब्बे के अंदर अगर कुछ चीज़ें को भरनी है या डालनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस डब्बे को काटना पड़ता है, उसके अंदर डालने के उसे खोलना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता है, ओपन तो करना ही पड़ता है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ सामान को अपने डाल देते हैं, जो भी हमें ज़रूरी सब सामान होते हैं उसको हम उसके अंदर डालते हैं। उसी तरीके के आपका होता है ये प्लाज्मिड। प्लाज्मिड भी क्या करता है, अगर प्लाज्मिड के अंदर हमें किसी भी डीएनए सीक्वेंस की कॉपी करानी है तो उसके सीक्वेंस की जगह पे हमें माइस के सीक्वेंस को ले जा करके ऐड करते हैं। इस प्रोसेस को हम आगे देखेंगे। अगली बात पॉइंट पे ध्यान देते हैं, जीन इज इंसर्टेड इनटू द प्लाज्मिड एंड लाइगेटेड विद लाइगेज। और जैसे ही हम उसकी सीक्वेंस प्लाज्मिड के सीक्वेंस को हम कट करके निकाल देते हैं और उतनी ही बड़ी दूसरी सीक्वेंसेस माइस की ला करके जोड़ते हैं, तो उसको जोड़ने के लिए किसी तरीके का गोंद का आवश्यकता नहीं होता कि हमने किसी गोंद से जोड़ दिया, नहीं। उसके लिए हमें एक विशेष प्रकार के एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम लाइगेजेस के नाम से जानते हैं या लाइगेज के नाम से जानते हैं। अगला एक पॉइंट जो आपका है, न्यू प्लाज्मिड इंसर्टेड इनटू वैक्यूम। जैसे ही हम प्लाज्मिड लाइगेज को जोड़ देते हैं तो हमारे पास एक पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन करके तैयार हो जाता है और फिर हम उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं किसके अंदर, किसी भी होस्ट बैक्टीरियल सेल के अंदर, जिसके अंदर वो प्लाज्मिड ग्रो करेगा और डीएनए की ढेर सारी कॉपीज बनाएगा। ये तो एक समराइज हो गया। अब हम आपको पूरी प्रोसेस की बात बताते हैं कि आखिर पूरी प्रोसेस दरअसल होती क्या है। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ, प्लाज्मिड इंसर्शन की तरफ। प्लाज्मिड इंसर्शन वर्ड से ये क्लियर हो रहा है कि प्लाज्मिड को इंसर्ट किया जाना, प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट किया जाना, या तो प्लाज्मिड को इंसर्ट किया जाना होस्ट सेल के अंदर। तो इस प्रोसेस में आप एक कंप्लीटली रूप से एक पैटर्न देखेंगे। आइए हम चर्चा करते हैं। ये आपको जो सबसे पहले नीले या ब्लू ब्लॉक से दिखाई दे रहा है, इसी को हम कहते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, ये किसके अंदर मिलता है, ये आपको मिलता है बैक्टीरिया के अंदर। किसके अंदर मिलता है आपको, बैक्टीरिया के अंदर मिलता है, लाइक ई कोलाई। ठीक है, उसी तरह आपका दूसरी तरफ आप देख रहे हैं रेड कलर की लाइन, जिसे हम बोल रहे हैं फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए एक तरीके का कैसा डीएनए है जो इसकी हमें डीएनए की कॉपीज को बनानी है, लाइक माइस, लाइक एनिमल। और प्लाज्मिड जिसे हम वेक्टर डीएनए के नाम से जानते हैं, इसमें जाकर के इस डीएनए को इंसर्ट करना होता है। तो फ्रेंड याद करिए, ऐसे नहीं इंसर्ट हो जाता है, इसकी भी कुछ सिस्टमैटिक क्रियाएं होती हैं, इसकी भी कुछ सिस्टमैटिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके थ्रू ये अंदर की तरफ हम इसको ऐड करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा, दूसरे स्टेप में अगर आप इसको देखिए, ये तो नंबर 1 स्टेप हो गया। नंबर 2 स्टेप में अगर आप देखें स्टिकी एंड पे, स्टिकी एंड का क्या मतलब होता है, आपने ताले चाबी का अगर एक सिद्धांत पढ़ा हो कभी, या ताले चाबी को, तो किसी भी ना किसी चीज़ में फिट होने के लिए एक चीज़ चाहिए। उसी तरह ये रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो होता है, इसकी विशेषता यही होती है कि ये क्या करता है कि एक स्टिकी एंड प्रोवाइड करता है। अब वो स्टिकी एंड बनता कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल बात ये होती है, जो कटिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक एक्सोन्यूक्लियेजेस होते हैं और एक एंडोन्यूक्लियेज होता है।
तो रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस जो होता है वो किसी चीज़ को एक्सो मतलब बाहर की तरफ से कट करता है, और एंडोन्यूक्लियस वो सीक्वेंस को पहचानता है, अपने सीक्वेंसेस को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को पहचानता है और उन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को वहीं पे जाकर के कट कर देता है और डीएनए को एक स्टिकी एंड प्रोवाइड करता है। अब वो स्टिकी एंड प्रोवाइड कैसे हुआ है हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं नीचे की तरफ। आइए चलते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस तरीके का होगा। सबसे पहले ये देखिए एक वेक्टर डीएनए जैसे कि प्लाज्मिड, और दूसरा आपका ये फॉरेन डीएनए जिसका हमें कॉपी बनाना है। तो वेक्टर डीएनए में देखिए ये सीक्वेंसेस आपके पाए जा रहे हैं, ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, थायरोनिन, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। हम देख रहे हैं कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऊपर से ये देखिए सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा अच्छे से। देखिए इसको, देखिए कि ये जो सीक्वेंसेस है, ये इतना जो सीक्वेंसेस है आपका क्या कहते हैं, ये सीक्वेंसेस जो आपको ये सीक्वेंसेस यहाँ से ले लीजिए। यस, इतने सीक्वेंसेस को इसने यहाँ से कट कर दिया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इसके इतने सीक्वेंसेस को कट किया और इसके नीचे के इतने सीक्वेंसेस को कट कर दिया। ठीक है, मतलब इसके ऊपर के सीक्वेंसेस को कट किया, इसके नीचे के सीक्वेंसेस को कट किया, जिसके कारण इसको कैसा एक स्टिकी एंड प्रोवाइड हुआ। अब ये वाला सीक्वेंस यहाँ पे जाकर के आसानी के साथ ऐड हो जाएगा और देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट्री भी उतने ही अच्छी तरह बनेगा, क्योंकि ये एक कैसा सीक्वेंसेस है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस उस तरीके के सीक्वेंस होते हैं जैसा कि आप एनसीईआरटी की बुक्स में पढ़ते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है लाइक मलयालम को अगर हम चाहे पीछे से पढ़ें चाहे हम आगे से पढ़ें वो मलयालम ही कहलाता है। इसे हम मिरर रिपीट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम आगे की तरफ ध्यान देते हैं। ये तो हुआ आपका स्टिकी एंड क्यों प्रोवाइड हो रहा है, मतलब ये चीज़ें आपका बराबर कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएं, अच्छी तरीके से फिट हो जाएं, इसलिए हमें एक स्टिकी एंड प्रोवाइड कराने की ज़रूरत पड़ती है। अब आगे की बात करते हैं नंबर 3 स्टेप में हम क्या करते हैं। तो नंबर 2 स्टेप में आपने देखा कि हमने स्टिकी एंड दोनों को स्टिकी एंड पे जाकर के रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियर एंजाइम द्वारा कट करा दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि ये तीसरे स्टेप में आप देखिए, ये स्टेप आप जो देख रहे हैं, इस स्टेप में हमने क्या किया कि इन्हें लाइगेजेस द्वारा ला करके जोड़ दिया। हमने लाइगेजेस किसका काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। इसे हमने लाइगेजेस द्वारा ला करके आपस में जोड़ दिया, जिसके द्वारा ये जो डीएनए आपका बना, ये जो पूरा एक डीएनए बना, इसी को हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं इसे हम। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। और आपको फिर इसी सेल को हमने, जैसा कि आपने चौथे स्टेज में देखा हुआ था, कि हमने चौथे स्टेज में आपको ये बताया हुआ था कि आपका चौथे स्टेप में उसको ट्रांसफ़र करा देता है बैक्टीरियम सेल्स में। तो ये आपकी एक बैक्टीरिया सेल होती है। इस बैक्टीरिया सेल के पास इसका पहले से ही अपना एक डीएनए सीक्वेंसेस है और इसमें देखिए हमने इस डीएनए को इंसर्ट करा दिया। जैसे हमने इसके साथ इंसर्ट कराया, ये ढेर सारी कॉपीज़ बनाना स्टार्ट कर देगा और इस तरीके से हम ढेर सारी कॉपीज़ या क्लोन बना करके तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको सारी प्रोसेस आपको दिखाई गई। हम और डायग्राम के माध्यम से दिखाते हैं। ये देखिए एक बार और समझ लीजिए इसको। सबसे पहले देखिए हमने एक वेक्टर डीएनए लिया। वेक्टर का मतलब प्लाज्मिड कैसा होता है, सर्कुलर होता है। और दूसरा हमने एक फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए लिया, जिसे हमने फॉरेन डीएनए से प्राप्त किया, मतलब किसी माइस या एनिमल से, और फिर इसको रिकॉम्बिनेंट बनाया, जोड़ दिया। किसके थ्रू, पहले कट किसके थ्रू किया मैंने, रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा, और फिर उसके बाद हमने इसको जोड़ा किसके द्वारा, लाइगेजेस द्वारा। जब हमें स्टिकी एंड प्रोवाइड हुआ, एक आपको ब्लाइंड एंड का टर्म रहेगा। ब्लाइंड एंड वो होता है जो कि स्टिकी एंड नहीं होते, उन्हें ब्लाइंड एंड कहते हैं। ठीक है, और फिर हमने इस डीएनए को किसके अंदर ट्रांसफर करा दिया, एक बैक्टीरियम के अंदर ट्रांसफर कराया है। ये देखिए आपने, देखिए ये आपका वेक्टर डीएनए है, ये आपका फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है। फिर हमने इसको इसमें ट्रांसफ़र कर दिया और आफ्टर ऑल दैट हमने, ये आपका एक बैक्टीरियम होता है, बैक्टीरियम मतलब एक नया बैक्टीरिया होता है, हमने उसके अंदर इसके प्लाज्मिड को ट्रांसफ़र किया। इसके पास एक अपना जेनेटिक मटेरियल होता है खुद का यहाँ पे, और इसके अंदर मैंने जैसे ही प्लाज्मिड को ट्रांसफ़र किया, ये इसके अंदर ग्रो करना शुरू करेगी बैक्टीरियम कैरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स, और ढेर सारी कॉपीज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं बन करके तैयार हो गई हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसफर्ड इनटू द होस्ट सेल्स में। तीसरे में देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन मतलब कई कॉपीज बन रही है, और फिर देखिए इनका सेल का भी डिवीजन होना स्टार्ट हो गया। जैसे सेल का डिवीजन होगा उसी तरह काफ़ी और ज़्यादा बढ़ेंगे, और इस तरह से पूरी एक बैक्टीरिया की कॉलोनी डेवलप हम करा लेते हैं। और इस तरीके से हमें किसी भी क्लोन की कई ढेर सारी कॉपीज मिल जाती हैं। तो इसे आप बड़े आराम से समझ सकते हैं, अच्छे से समझिए। थैंक यू।